मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं एक बिहार के समस्तीपुर ज़िला के रहने वाला हूँ। मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ। मैं यहाँ पे मतलब मेरा एक होता है, कहते हैं कि एक सपना, तो मेरा एक सपना हमेशा से रहा है कि मतलब एक खुशी जो मैं मतलब बचपन से ही और शुरू से ही मैं एक दूसरों को खुशी बांटना चाहता हूँ। मेरी इच्छा हमेशा रहती है कि जो लोग मुझसे मिले या मैं जिनसे बातें करता हूँ, जो मुझसे मेरे करीबी है, उनको मैं खुशी देना चाहता हूँ। और खुशी कैसे दूँ, कैसे करूँ, कैसे दूँ, तो मतलब बहुत सारे थिंक हो जाते हैं। तो मैं जब शुरू में मुंबई आया था, एक ऐसी घर से भाग के बिना बताया आया था ये सोच के यार पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पैसे कमाएंगे, एक अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा जॉब करेंगे, मतलब कुछ काफ़ी पैसे कमाएंगे। पर यहाँ आया तो इतना बड़ा मुंबई शहर है, अनजान शहर, अकेलापन, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें नहीं करें। न रहने की कोई जगह मिली न कुछ। ऐसे आया तो 2-3 दिन तो पहले रोड के फुटपाथ पे सोया, ऐसे इधर मच्छर काटते थे, पैसे जेब में थे पर भूखा रहता था, खाने की कुछ इच्छा ही नहीं करती क्योंकि मन खुश नहीं था, उदास था, बिल्कुल अकेलापन। अब किसी से दिल की शेयर करे भी तो किससे करे, कोई बताने वाला नहीं था। ऐसे ही 2-4 दिन कट गए। उसके बाद फिर हमसे कुछ तो करना पड़ेगा, फिर छोटा मोटा काम करने लगा। ऐसे में चाहे वॉचमैन की नौकरी करना पड़े या फिर एक रिक्शा चलाना पड़े, मैं छोटे कुछ कोई भी काम पे मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं करता हूँ। चाहे झाड़ू भी लगाना पड़े, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो मतलब छोटा मोटा काम करते 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 मतलब शाम को जब होती थी तो मैं रोड पे निकलता था, ऐसे बाहर निकल के थोड़ी देर ऐसे घूमता था तो देखता था कि यहाँ लोग बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, मतलब घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, कहीं काम करने के लिए, घूम के मतलब बहुत परेशान है। मतलब चेहरे पे उनकी मतलब एक होती है खुशी दिखाने के लिए, एक होता है कि हकीकत की दिल खुशी। वो कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो मैंने ये देखा, गाइड करता था वहाँ पे जाके कि लोग आते हैं, भगदड़ में रहते हैं हमेशा। जब देखो कोई अक्सर को मैंने ये देखा कि ज़्यादातर यहाँ पे ऑफिस या घर जाना हो या कहीं घूमने जाना हो या कहीं भी कपल्स हो या एडिटेड, सब रिक्शा आते थे। रिक्शा वाला कोई रुक नहीं रहा, कहीं छोटा जाना हो तो नहीं रुकते, कोई बड़ा जाना। तो ये चीज़ मैंने गाइड किया वहाँ पे कि यार ये ज़्यादा लोग ये रिक्शे में घूमते हैं, रिक्शा में जाते हैं। मुझे मेरा क्या था कि लोग खुशी मतलब खुश कैसे रहेंगे, तो मुझे एक जरिया चाहिए था लोगों से बात करने का, उनसे समझने का, उनसे मिलने का। अब डायरेक्ट मैं किसी के पास तो जा नहीं सकता कि भाई आपसे मुझे मिलना है या कुछ ऐसा, कहेंगे यार कौन बंदा है, नहीं है चल हट। तो मुझे एक जरिया चाहिए था मिलने का। तो मैंने मतलब बहुत कुछ देखते देखते मैंने ये मतलब दिमाग में डिसीजन लिया, नहीं यार मैं एक ऑटो ही चलाऊँगा। जो ऑटो चला के मैं सभी से एक जरिया मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा उनसे बात करने का, उनकी दिल की बात सुनने का, और उनसे मैं बात कर सकता हूँ। फिर मैंने ऑटो भाड़े का एक लिया और चलाने लगा। चलाते 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 ऐसे चलाता था। तो मेरा तो यही एक थिंक कि रास्ता ढूंढना चाह रहा था कि एक कोई मिल जाए जो मैं हर पब्लिक, अब रिक्शे में रिक्शा ही क्यों इसलिए चलाना चाहा क्योंकि वहाँ पे हर लोग, गरीब अमीर बड़े लोग पैसे वाले सारे लोग ट्रैवल करते हैं। और दूसरा मैं काम करता तो उसमें क्या है कि कोई एक लेवल के लोग मिलते हैं, मगर इसमें सारे लोग मिलते हैं, गरीब छोटा से लेकर बड़ा तक सब लोग ट्रैवल करते हैं, जो जहाँ जाते हैं, ऑफिस हो, घर हो, कुछ भी हो। तो वहाँ पे बहुत लोग जैसे आते हैं तो बहुत लोग अपना अपना कुछ कुछ प्रॉब्लम बताते थे, कुछ कहते थे। जैसे बहुत, तो मैं ये भी गाइड करता था क्या है, तो बोलते भैया थोड़ा फास्ट लो ना जल्दी। बोला क्यों मैम, तो नहीं थोड़ा छोटा बच्चा रहता, कुछ रहता, भैया थोड़ा गर्मी लग रहा, थोड़ा जल्दी जाएंगे, बच्चे परेशान हो रहे। तो ये भी गाइड करता था बहुत। तो आए तो बोलते थे अरे भैया थोड़ा लाइटर है क्या, तो सर नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता और थोड़ा सिगरेट जलाना था, लाइट, चलो कहीं पान पट्टी देखना तो वहाँ पे रोक देना, थोड़ा सिगरेट जलाने का। चलिए ये भी हो गया। बहुत आते थे तैसे, कहें कि से भैया आपके पास मोबाइल में बैलेंस है क्या, मैंने कहा सर है तो सही। तो मोबाइल बैलेंस ऐसा ही कि 1-2 रुपये नहीं रहेगा मोबाइल में, वो तो है ही। तो मुझे थोड़ा कॉल करना था क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब मुझे कॉल करने मेरे दरवाज़ा बंद हो गया, मेरा फ्रेंड्स हो गए हैं, उनको कॉल करके उठाना, ये भी गाइड करता था। तो बहुत जैसे मैं कई बार चलाता था ना, तो रिक्शा तो चलाते चलाते देखा कि बहुत लोग आए, भैया रिक्शा रुका है, तो भैया थोड़ा वहाँ जाना, सिगरेट लेके आना। तो मैंने तो मैंने कहा और कुछ लेना है सर या सिर्फ सिगरेट, नहीं भैया सिर्फ सिगरेट जाके लेके आना है। तो ये चीज़ मैं देखता था, वहाँ से बैठे 23 रुपये से नाइट चार्ज में मीटर स्टार्ट होता है रिक्शे का। तो 23 रुपये से स्टार्ट हो गए, तो वहाँ जाके आने में 40-50 रुपये का मीटर भाड़ा हो जाता था उनका। और 2 सिगरेट 15 रुपये की मिलती है, तो 2 सिगरेट मतलब 15 30 रुपये होती, यानी उनको 2 सिगरेट 80 रुपये का पड़ जाता था और लेके आने में। तो मैंने वही सब चीज़ सोचने लगा कि अगर ऐसी चीज़, ऐसी फैसिलिटी अगर हम रिक्शा में करते हैं। मैंने जब आया रिक्शा में देखा तो ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया कि कोई ऐसी फैसिलिटी या ऐसी चीज़ है रिक्शे में। मैंने सोचा कि अगर ऐसा चीज़ हम करते हैं या लगाते हैं तो यानी कि 15 रुपये की सिगरेट यानी कि 50 रुपये रिक्शा भाड़ा वो पे कर रहे हैं, यानी हमारे एक रिक्शे वाले के लिए नुकसान है क्योंकि वो भाड़ा कट हो रहा है, मगर एक पैसेंजर के लिए यानी उनको 50 रुपये की बचत हो रही, बहुत बड़ी बात होती है। 15 रुपये की सिगरेट लेने के लिए 50 रुपये रिक्शा भाड़ा पे कर रहे हैं,
मतलब एक अलग, मतलब उनको नुकसान है एक तरह से। बहुत पैसे वाले उनको फर्क नहीं पड़ता, मगर जो नॉर्मल लोग हैं उनको बहुत फर्क करता है कि 50 रुपये वेस्ट हो रहा है, उनको 50 रुपये बचेगा तो कुछ और कर सकते हैं। तो जैसे कि अब बहुत लोग आते हैं, ऐसे आए तो बोलते हैं कि भैया एक पेन है क्या, जैसे कॉल आ गया, फ़ोन आया, फ़ोन बात कर रहे हैं तो बोलते कि पेन है क्या। मैंने कहा सर रिक्शा वाला पेन थोड़ी ना रखा है, क्यों रखिए रिक्शा वाला पेन, ज़रूरत ही नहीं है। तो बोलते कि नहीं थोड़ा कॉल आ गया इमरजेंसी, कुछ एड्रेस या फ़ोन नंबर कुछ लिखने का। मैंने कहा सर है, नेक्स्ट टाइम रखूँगा। ये हो गया। तो ऐसी ऐसी चीज़, बहुत सारी चीज़ मतलब सोचते हैं। तो मैं एक बार ऐसी एयरपोर्ट कुर्ला टर्मिनल जा रहा था, कुर्ला लोकमान्य तिलक। तो वहाँ से मैं सुबह में आ रहा था 5 बजे। तो ऐसे ही आ रहा था तो पीछे से गाड़ी आ रही थी, तो मैं शीशे में देखा तो कुछ उसकी बैलेंस ख़राब थी। तो मैं ऐसे ही उसको बचाने के चक्कर में लग के, तो मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस पर काफ़ी चोट आया, यहाँ पे लग गया था, मेरे कपड़े फट गए और अभी भी यहाँ पे निशान है। मेरा काफ़ी चोट, मतलब आँख बच गया था मेरा, मतलब शुक्र बहुत, मतलब लोगों की या भगवान की बहुत दुआ मानता हूँ, मेरी आँख बच गई थी। तो मुझे काफ़ी यहाँ चोट आया था, यहाँ मतलब बहुत सारा चोट आया था। मगर मेरी संजोग बात है कि रिक्शा में कोई ज़रा सा भी खरोच नहीं है, 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, मगर मैं पूरा फ्रैक्चर हो गया। काफ़ी ब्लड उलड आए 4 बजे। तो वहाँ पे मैंने देखा, हाईवे पे आ रहा था, कोई एक मेडिकल की दुकान नहीं दिखाई दी। रात नाइट चार्ज में आया तो वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दी। जैसे मैं सोचा कि कुछ डिटॉल हो गया या बैंडेज पट्टी या कुछ ऐसा जो तत्काल, जैसे बाकी तो डॉक्टर को उठेगी तो जाके इलाज करा लूँ, तब पर जाके ब्लड जो बह रहे हैं, इतनी कीमती ब्लड होती, उसको बह रहे हैं, वो कम से कम रोकने के लिए कुछ ऐसा साधन मुझे मिल जाए। मगर वहाँ से कुर्ला से हाईवे से आने के रास्ते मुझे अंधेरी आना था, जूहू में मैं रहता हूँ, पर वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिला मेडिकल का, ऐसा कोई सुविधा। तो मैं घर पर आया, काफ़ी ब्लड बह, फिर घर आ गए, दवा हुआ किया। फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर बहुत, एक दिन तो गाड़ी ही नहीं चलाया ऐसी टेंशन में कि यार इतना ब्लड से, घर वाले कहेंगे कि यार बाहर गया कमाने की, रिक्शा चलाने नहीं आते, ऐसे ही चलाता, ठोक ठाक के आ गया, अपना भी शरीर भी नुकसान किया। सोचते सोचते मैंने सोचा कि यार ऐसी रिक्शा बनाते हैं, ऐसी रिक्शा बनाएंगे जिसमें हर तरह की फैसिलिटी हो, जो एक आम गरीब, आम इंसान, हर इंसान यूज कर सकता है, हर एक फैसिलिटी को यूज कर सकता है। तब ये सब सोच के मैंने एक ऐसे ही भाड़े का रिक्शा, तो उसमें कुछ ऐसा कर नहीं सकते थे। फिर मैंने भैया से बोला कि मुझे रिक्शा खरीद कर दीजिए। तो उन्होंने पैसा वैसा का इंतजाम कर रिक्शा खरीद के दिया। तो मैं उसको दिमाग में तो पहले ही गाइड कर रखा था कि मुझे क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, कैसे करना है। मैं फिर उसको एक शॉप पे आकर सारी चीज़ प्रॉपर, एक जैसे पेन का स्टैंड हो गया, लाइटर का स्टैंड हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ मैंने इकट्ठा किए खरीद के, मतलब बहुत भटका उसको खरीदने के लिए। जैसे कि देखेंगे ना उसमें तो प्रॉपर एकदम लाइन से ऐसा लगता है कि हाँ ये पेन के लिए उसका स्टैंड है और ये लाइटर के लिए, ये इसके लिए। तो मतलब बहुत ढूंढ के लाए, शॉप पे गया, मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास, बोला कि भैया ये सारी चीज़ रिक्शे में लगा दो। तो क्या कहता है, अरे यार आया देखा, कहता है कि अरे यार ये रिक्शा वाला पागल है क्या, इतनी सारी चीज़ किसी रिक्शा में देखा है क्या आज तक लगा हुआ। मैंने कहा भाई मैंने तो कभी देखा नहीं। तो क्या को लगा रहे, क्यों पैसे बर्बाद करो, इसमें एक डब्बा है, ये डब्बा है, ये डब्बा है, मतलब आप पैसेंजर कहाँ बैठेगा, फिर तुम खाली रिक्शा से सजा के घूमते रहना। मैंने कहा यार ये भी बात सही है, पर मुझे तो लगाना है। तो फिर कहाँ लगाऊँ, कहाँ कैसे लगाऊँ, एक बात तो इतनी सारी, ये टिश्यू है, टिश्यू का बॉक्स है, चॉकलेट का बॉक्स है, सिगरेट का बॉक्स है, दवा का किट है, मतलब ईयरबड है, टूथपट है, मतलब ये सारी चीज़ लगाएंगे कहाँ। मैंने कहा यार अब लगाना तो है, मैं तो खरीद कर, मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए तो नुकसान जाएंगे। तो फिर बोला कि ऐसा है भैया तुम बता दो, मेरे कहा मुझे तो पैसे मिलेंगे, बता दो मैं लगा दो। मैंने कहा हाँ ये बात सही बोला, मैं बताता हूँ तुम लगा दो। फिर मैंने उसको सारी चीज़ बताया कि इसको यहाँ पे लगाओ, ये एंगल को ऐसे बनाओ, ऐसे, तो सारा चीज़ उसने लगा दिया। लगा के जब मैं पूरा कंप्लीट हो गया रिक्शा, तो मैं बाहर लेके आया, उसने सारा चीज़ लगाया। तो बाहर लेके आया तो 1-2 बार तो पहले मतलब काफ़ी सारी लाइट्स उसमें लगाया, जब रोड पे लेके निकला तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ पैसेंजर हार दिए। तो बोलते कि भैया कोई जगह का नाम ऐसे बताते कि वहाँ जाना है। तो मैं रोका, तो ऐसे कि रिक्शा देखते हैं, भैया स्पेशल रिक्शा है क्या। मैं कहा नहीं जाओ दूसरा रिक्शा कौन था। मैंने कहा यार इतने पैसे खर्च करने के बाद ही पैसेंजर नहीं बैठ रहा, ये तो बहुत गलत बात। मैंने गलत, वाकई में गलत काम किया क्या। थोड़ी देर फिर आई, क्या पैसेंजर नहीं बैठा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब चलो कोई बात, फिर चले, फिर आ जाए। 2-3 पैसेंजर लगा, क्योंकि एक अलग दिख रहा था, अलग सब चीज़ लगाने के बाद बिल्कुल अलग दिख रहा था। तो कहीं उसके बाद धीरे धीरे पैसेंजर जब बैठने लगे, अरे भैया ये क्या है, भैया इसका ज़्यादा पैसा लेते हो। मैं कहा नो सर। तो ये किसके लिए है, मैंने कहा आपके लिए। क्यों, मैं आपकी खुशी के लिए। तो ये सारी इतनी सारी चीज़, अरे भैया मजाक करो, मैं उतर जाता हूँ। अरे सर चलो यार तुम क्यों मजाक कर, चलो तो नहीं डबल पैसे तो नहीं लोगे। मैं कहा नहीं सर, जो मीटर आए वही देना। चलो फिर बैठने के बाद सारी चीज़ देखते हैं क्या क्या है, बहुत खुश हूँ। जैसे उसमें मैंने लगाया था, जैसे हमने एक बार न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में देखा
कि नरेंद्र मोदी जी रोड पे झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू इसलिए लगा रहे हैं कि मतलब रोड या घर में तो सभी स्वच्छ रखते हैं, सफाई रखते हैं, ये डस्टबिन ये वो कुछ भी कचरा बाहर या बाई होती है काम करने वाली कुछ भी होती है साफ कर, वो रोड पे लोग बाग कैसी कचरा वचरा फेंक देते हैं। तो मैंने देखा था कि झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब हर जगह डस्टबिन आकर कुछ व्यवस्था उन्होंने करवाया है। तो मैंने इसके लिए एक डस्टबिन लगाया रिक्शा में, ताकि आप लोग जैसे बहुत से लोग पैसेंजर लोग उसमें खाते हैं, जैसे कि मगर मेरे ऑटो में डस्टबिन इसलिए आया तो उनको दिख ऐसा होता है, अरे यार इसमें तो डस्टबिन यहाँ तो यूज करना ही चाहिए, और उसको खोल के यूज़ करते हैं, यार ये फैसिलिटी तो यूज करके ही रहेगी, तो डस्टबिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसा कि अभी हमने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था, जहाँ तक काफ़ी मेरा ब्लड बहा था। मुझे दुख भी हुआ था कि मैं इतना मेहनत करता हूँ यार, जो भी थोड़े बहुत पैसे करके ताकत की चीज़ खाता हूँ, इतना ब्लड मेरा बह गया तो कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला। तो मैं इसलिए एक दवा का किट लगाया, जिससे कि अगर रास्ते में कहीं भी कोई दिख जाए या कुछ किसी को अगर हो जाता है ऐसा, तो हम उसको बैंडेज पट्टी कम से डिटॉल लगा के उसकी ब्लड तो बंद कर ही सकते हैं, कम से कम और कुछ ना टेम्पोरी आधे एक घंटे के लिए उसकी इलाज करके उसकी हेल्प कर सकते हैं, और बाकी जाके वो बड़े डॉक्टर में दिखा सकते हैं। ये इसके लिए मैंने दवा किट लगाया। इससे भी पहले मैंने बताया कि सिगरेट के लिए वो ट्रैवल करते हैं तो 40-50 रुपये का नुकसान हो जाता है, इसके लिए मैंने सिगरेट रखा। सिगरेट का सिर्फ चार्ज करता हूँ क्योंकि सिगरेट काफ़ी महंगे, तो कोई कोई तो ऐसे होते हैं भैया पैकेट दे दो, तो जो जितना बाहर मिलता है उतना ही मतलब चार्ज करता हूँ। बाकी मतलब उनको जो मैंने ये फैसिलिटी बनाया पैसेंजर के लिए, ताकि उनको ये सुविधा मिले। सिगरेट तो कहीं भी जाएंगे तो पैसे देना ही पड़ेगा, पर ये है कि उनको वहीं पे मिल जाएगा, उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, वो 50 रुपये जो उनके भाड़ा लग रहे हैं आने जाने का वो नहीं लगे, इसके लिए सिगरेट रखा। मोबाइल चार्जर है उसमें, जैसे कि अब बहुत तो बोलते आते हैं कैसे, अरे भैया मोबाइल चार्जर क्या, हाँ सर लो ना कर लो, अरे भैया मेरे पास तो आईफोन है, मैंने कहा आईफोन, सर आईफोन का भी चार्जर है ना, तो क्या बात आईफोन का है, अरे आपके पास तो आईफोन नहीं है मगर सैमसंग का फ़ोन है, आप आईफोन का, मैंने कहा सर आप लोगों के लिए रखा है, चलो ये भी बात, आईफोन के भी चार्जर है उसमें। अब बहुत लोग आप देखे होंगे, आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं जितने में से मुझे लगता है कि आधे लोग तो सिगरेट पीते होंगे शायद, तो आप लोग सिगरेट पीते हैं तो आप लोग भी गैड, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ गलत, पर अगर आप लोग सिगरेट पीते होंगे या रिक्शा में अगर घूमते होंगे तो ये देखा होगा आपने, सिगरेट जलाया ऐसे डस्ट, गाड़ी रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है या 4 व्हीलर में बैठे पीछे डस्ट डालते रहते हैं। अब ये नहीं सोचते कोई भी इंसान कि वो डस्ट हम जो चल रहे हैं यहाँ से, तो सामने वाला पीछे गाड़ी आ रही है क्या आ रही है, किसके ऊपर, वो कभी नहीं सोचते, या रिक्शा में हो या कार में, चाहे वो 50 लाख की गाड़ी मर्सिडीज क्यों ना, नहीं सोचते। सिगरेट जब खत्म होती है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सिगरेट जब जलाते हैं तो उसकी जो डस्ट हो तो जल्दी बूझती नहीं है, मतलब बुझाती नहीं हो, जलती रहती है, चिंगारी जैसा सुनक तो बोलते हैं ना, मुझे इंग्लिश उतना नहीं आता तो सुनकती रहती है, तो ऐसी खत्म होती है तो लोग बुझाते नहीं, और ऐसी रिक्शा चल रही है ऐसे सीधा ऐसे फेंकते हैं, ये नहीं अपने मस्ती में चलते रहते। सिगरेट जाके कहीं अब किसके ऊपर पड़ा, इसके लिए मैंने स्ट्रे लगाया ताकि सिगरेट की इज्जत से स्ट्रे डालिए और उसमें बुझा के स्ट्रे में डालिए, सामने वाला भी कोई देख रहा है तो यार क्या बंदा यार क्या ऑटो में घूम रहा है, स्ट्रे इसलिए ले आया। उसके बाद घर में हर किसी के घर में ईयरबड और टूथपिक नहीं होता, ईयरबड टूथपिक, जैसे कि अब कोई लंच करने गए हैं कहीं बाहर होटल में खाते चिकन वगैरह कुछ खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो बहुत जिनके दांत मतलब छेर होते हैं ना, तो उनके मांस में उनके चिकन वगैरह कुछ फंस जाती है, तो माचिस की तिल्ली या कुछ ऐसा खोदते लगते हैं, तो इसके लिए मैंने टूथपिक रखा ताकि वो यूज कर सकते हैं, उनके मतलब एक निकालेंगे अपना है तो यूज कर सकते। ईयरबड्स इसलिए रखा, अब चलते हैं घर में तो कोई जल्दी यूज नहीं करता, कान सुनाई नहीं देता, कोई कान गंदगी है, तो अब उसमें ईयरबड सबसे ज़्यादा मेरी गाड़ी में ईयरबड यूज होता है, क्योंकि एक निकालते हैं, कहाँ था आप क्या इधर किया, डस्टबिन खोला रख दिया, ये चीज़ सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद टिश्यू पेपर है, जो गर्मी या कुछ ऐसा है तो पसीना आ रहा है कुछ आ रहा है तो टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरी तरफ से मैंने चॉकलेट रखा है पैसेंजर के लिए, सेंटर प्रेस हो गया, चिंगम होगा, बूमर होगा, सारी चॉकलेट है जिसका कोई चार्ज कोई भाड़ा नहीं, जितना नॉर्मल मीटर होता है वही चार्ज करता हूँ, सब फ्री। उसके बाद 15 इंच का एक LCD TV है जो कलर पूरा फुल इंजॉयमेंट के साथ चल सकते हैं, इसका कोई चार्ज है। उसके बाद आप उसमें यूज कर सकते हैं फ्री वाईफाई है, जो फ्री वाईफाई आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसमें आप हर प्रकार के न्यूज़पेपर हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ब्लॉक बास्टर बॉलीवुड टीवी मैगजीन भी रखता हूँ, जो आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ।
सिर्फ इसके लिए कि एक पैसेंजर खुश हो, उनकी खुशी हो। जैसे आप घर से कहीं से आते हैं, टेंशन में आते हैं, कहीं जाना होता है तो आते हैं टेंशन में ना, यार अरे भैया चलो वहाँ चलना, कोई जगह मतलब डिस्टेंस का बताते हैं, हाँ भैया बैठो, अरे भैया ये सब क्या लगा रखे हो भैया, अरे सर बस ऐसे ही। किस लिए लगाए हो सर? आपके लिए, हम यूज कर सकते हैं। तो हाँ सर कर सकते हो, इसका पैसा ज़्यादा है क्या? मैं कहा नहीं सर कोई एक्स्ट्रा भाड़ा नहीं सब। अरे क्या बात करो, इतना तो बड़ी गाड़ी से जाते हैं या फ्लाइट से बुक करा के ठीक हो जाते, उसमें इतनी फैसिलिटी आप रिक्शा में कर रहे हो, अभी कोई भाड़ा नहीं ले रहे हो। अरे सर सब फ्री है। अरे क्या बात है, फिर तो अब बहुत रिक्शे वाले या कोई सोचते हैं कि छोटा भाड़ा नहीं उठाऊंगा। मैं छोटा भाड़ा इसलिए उठाता, किसी को मना नहीं करता। छोटा आप कहते हैं अरे भैया बहुत मजा आ रहा है, ऐसा करो ना आप यहाँ से वहाँ घुमा के, बैंड्रा घुमा के ले आओ मेरे को, अब वही 18 रुपये का भाड़ा मेरे को 200 रुपये का हो जाता है। तो इसके लिए मैं छोटा भाड़ा मना नहीं करता हूँ। तो इसी तरह मैं सारी चीज़ प्रोवाइड करता हूँ पैसेंजर के लिए, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं करता हूँ। तो वैसे और इससे पहले भी इन्होंने बताया था कि मैं महाभारत में काम करता था इंडस्ट्री लाइन में, तो उसमें मैंने भी बताया कि मैं छोटा या बड़ा हो काम के लिए ही नहीं करता हूँ। मैंने पहले स्पोर्ट लाइन में भी काम किया था, स्पोर्ट बॉय, फिर मैंने प्रोडक्शन मैनेजर में काम किया। उसका बाद महाभारत सीरियल आ रही थी स्वास्थ्य कंपनी के, जो बॉम्बे में लक्ष्मी एस्टेट में है, लोखंडवाला में, तो वहाँ पे मैंने फिर कॉस्ट्यूम में काम किया था। फिर वो सब छोड़ के फिर ऐसे ही टाइम पास, मतलब दिल कहीं नहीं लग रहा था। तो अभी अब एक कोशिश कर रहा हूँ, एक सपना है कि इंडस्ट्री लाइन में काम करने के लिए एक्टिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक कि बहुत जगह ऑडिशन भी जाके दिए हमने, बहुत मतलब बहुत कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक कोई डिसीजन नहीं मिला है। पर जो भी हो, पर रिक्शा चला के बहुत खुश हूँ। वो दिन की बात याद आ रही है मुझे कि जब मैं रोड पे सो रहा था फुटपाथ पे, और आज जब रिक्शा घर लेके आता हूँ या वापस आता हूँ तो मतलब चेहरे पे इतनी रौनक होती है कि ऐसा लगता है कि घर पास आके कोई पैसेंजर मिल जाए तो उसको भी जाके छोड़ के फिर दोबारा आऊँ, तो ऐसा नहीं होता। तो मेरे रिक्शा में बैठ के हर पैसेंजर बहुत खुश होता है। जैसे कि एक बार तो एक अम्मा जी बैठी मेरे रिक्शे में, क्या है, तो बोले बेटा ये सब क्या है? मैंने कहा अम्मा जी सब मैंने पैसेंजर के लिए लगाए हैं, सब यूज करने के लिए चीज़ है। तो ये सब क्या है? मैंने कहा ये सब ऐसे सारी चीज़ मैंने उसको बताया, तो बहुत खुश हुए। घर गए तो 40 रुपये का मीटर हुआ, मुझे उन्होंने मीटर दिया और वो हाथ में 100 रुपये रखे हुए थे। तो उन्होंने बोला क्या सो बेटा कुछ मैं दूंगी वो लोगे? मैं थोड़ा सा ये हो गया कि हाथ में क्या हो सकता है, तो मैं बोला आप अगर खुशी से देंगे तो मैं ले लूँगा। तो इन्हें मुट्ठी खोला तो मैंने देखा 100 का नोट था। उन्होंने मुझे 100 का नोट दिया और उन्होंने बोला कि इसे बेटा बहुत अच्छा है, आप हमेशा ऐसे ही करते रहना, और मैं एक बात कहूँगा बेटा। मैं बोला बोलो अम्मा जी। बोले कि एक जीसस का फ़ोटो लगा लेना, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अचानक मैं अम्मा जी मिलेगा कहाँ बताओ? तो उन्होंने बैग खोला, बैग में जीसस का फ़ोटो निकाल के दिया, मुझे लगा दिया। मैंने उसमें लगा दिया तो अम्मा जी को बहुत खुशी मिला, बहुत। तो बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला कि भैया ये मैं आपको बताया मैं कहाँ से कैसा हूँ। तो बहुत लोग पैसेंजर भी, कुछ रिक्शे वाले बोले कि भैया ये जीसस का फ़ोटो, कोई बोलते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड ने दी है क्या, तो कोई बोलते हैं कि आप मतलब आप क्रिश्चियन हो क्या, मतलब ऐसा बोलते हैं। मैं बोला नहीं सर, मैं किसी पैसेंजर ने बोला था तो मैंने लगा दिया। तो बोलते थे नहीं ऐसे नहीं लगाने का, किसी ऐसे का तो अपशगुन होता है, अच्छा नहीं होता। बहुत लोगों ने बोला, पर मैंने बोला यार अब सुन क्यों, अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई छोटा बच्चा होता है या जन्म लेता है या पैदा लेता है जो भी है, तो उसको तो ये भी नहीं मालूम होता कि यार वो उसके माँ कौन है, बाप कौन है, या हम कौन से कास्ट का है, ये बिल्कुल नहीं मालूम। हम उसे सिखाते हैं कि ये तुम्हारे पापा है, ये मम्मी है, ये भाई है, ये तुम इस धर्म को। तो हम कौन होते हैं भगवान के अलग करने वाले? सभी भगवान एक जैसे हैं, मैं सभी को रख सकता हूँ, मैं सभी को मानता हूँ। इसके लिए मेरे सारे भगवान के फ़ोटो रिक्शे में लगे हुए हैं, कलरफुल लाइट लगा हुआ है सारा मनोरंजन के लिए। और बाकी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से कि आप सभी लोग ऐसा ही कुछ कीजिए ताकि दूसरों को भी खुशी मिले, और हर चीज़ ऐसा करें ताकि आपसे हर लोग खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, और आप सभी लोग मुस्कुराइए। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं सब ये सब इसलिए किया कि कहावत है कि आप लोग शायद सुने होंगे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं, पर मनुष्य ये ढूंढने की कोशिश नहीं करता कि जीवन में मंगल है या नहीं। ये सब लोग जानते होंगे। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ, 1 रुपये 1 लाख नहीं होता, पर 1 रुपये 1 लाख से निकल जाए तो वो लाख भी नहीं रहता। हम आपके लाखों दोस्तों में से एक वही रुपए हैं, संभाल के रखना, बाकी सब मोह माया है। एक और कहावत कहते हैं, नहीं ऐसी बोल रहा हूँ कि
लौट जाता हूँ हर रोज़ घर की तरफ थका हारा, समझ नहीं आया कि काम करने के लिए जीता हूँ या जीने के लिए काम करता हूँ। जब समझ आया तो जब लगे पैसा कमाने तो ये समझ आया कि शौक़ तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरत ही पूरी हो पाती है।